इस सेकुलरिज्म जो है वो हमारे देश से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उनकी जड़ हिल चुकी है। अब अगर जो बात होती है हिंदू धर्म की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है और यही बात होती रहेगी। हम तो सनातन धर्म से हैं जी, हम संविधान से ज्यादा अपने गीता और रामायण को मानते हैं। जहाँ संविधान की बात आएगी हम संविधान के दायरे में, अगर संविधान हमारे धर्म का मजाक उड़ाएगा तो हम उस संविधान को भी नहीं मानते। अगर हम मानते हैं तो हम अपने सिर्फ सनातन धर्म को मानते हैं। अब जो सरकार है वो भगवा रंग की सरकार है, भगवा की पहचान की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। कदम हमने रख दिया है हिंदू राष्ट्र की ओर। अब हमारा देश सेकुलर नहीं है। अगर हमारा देश सेकुलर होता तो इस भागवत पंडाल में भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होती। सनातन धर्म की जो बात करेगा वो भारत में रहे। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र से पेट में दर्द है या दिक्कत है, इस्लामिक कंट्रियां 57 कंट्रियां जो हैं इस्लामिक कंट्रियां हैं, अगर किसी को हिंदू राष्ट्र पेट में दर्द हो रहा है तो मुस्लिम सारे के सारे इस्लामिक कंट्रियों में जाकर हम तो चारों धर्म का सम्मान करते हैं। सम्मान सिर्फ हम चारों धर्म का इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में भी हमें श्री राम दिखाई देता है, हमें मुस्लिम धर्म में भी श्री राम दिखाई देता है, हमें सिख धर्म में भी श्री राम दिखाई देता है और हमें क्रिश्चियन में भी श्री राम दिखाई देता है। कि 5 टाइम की अजान पढ़ने के बाद भी अगर आपको भारत देश में डर लगता है ना तो आप सनातन धर्म अपनाइए ना। आप एक दिन हनुमान चालीसा करिए ना, फिर आपको पता लग जाएगा ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक समय था जब कहा जाता था कि अगर राम मंदिर का फैसला आएगा तो भारत में दंगे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार के कोई दंगे ना होकर निष्पक्ष रूप से आज विशाल श्री राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का महसूस करने वाली बात है। राम मंदिर का जो पक्ष गया वो सनातन धर्म के ऊपर गया, मतलब हमारे हिंदू। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला लिया है, आप कैसे बोल देते हैं कि मोदी जी जो है बनवाए हैं? कैसे बोल सकते? कोर्ट तो मोदी जी का राज, अभी तो सुप्रीम कोर्ट क्या 100 साल से सो रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया तो 100 साल से शायद आज भी हिंदू नहीं जगता। सनातन धर्म की नींव अगर दोबारा से किसी ने उठाई है वो मोदी जी ही है। तो देश तो सेक्युलर है और मोदी जी खाली सनातन धर्म को ही जो है सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? मोदी जी सबको सपोर्ट करते हैं, लोगों का नजरिया अलग अलग है देखने का। मोदी जी सबके साथ है। आप बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? सेक्युलर पहले से ही है। भारत जो है वो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। भारत जो है हमारा वो हिंदू राष्ट्र पहले से ही था, है और रहेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? सनातन धर्म। सनातन धर्म। हाँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है आपके लिए कि सनातन धर्म जो है ऑलवेज यही पूरा जो है देश में सनातन धर्म ही रहेगा, बाकी जो है कोई धर्म नहीं रह सकता है? नहीं, कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रह सकता है? सेकुलर देश है तो कैसे नहीं रह नहीं, जिसको भी रहना है तो सनातन धर्म में रहे, नहीं तो अपना देखे। ऐसे कैसे आप किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में परिवर्तित करा सकते हैं? कोई परिवर्तन नहीं करवा रहा, आप बस ही बोल रहे हैं कि कोई सनातन धर्म जो है एक्सेप्ट करेगा तो जो है रहेगा भारत में। ना इस चीज को माने। देखिए हम तो ये कह रहे हैं सनातन धर्म की जो बात करेगा वो भारत में रहे। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र से पेट में दर्द है या दिक्कत है तो 57 राज्य इस्लामिक राज्य हैं, सॉरी इस्लामिक कंट्रियां 57 कंट्रियां जो हैं इस्लामिक कंट्रियां हैं। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र पेट में दर्द हो रहा है तो मुस्लिम सारे के सारे इस्लामिक कंट्रियों में जाकर भारत तो सेकुलर है ना। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जो सनातन धर्म का जय जयकार नहीं करेगा वो नहीं रह सकता है भारत में। आप जिसको माने कि वो अल्लाह को मान रहे हो, अल्लाह को नहीं माने वो जय श्री राम बोले, और जो बोल रहा है कि ईसा मसीह को मानता है जो ईसा मसीह को नहीं मानता। अगर आपने नाम सुना है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे आज भी राम राम होती है, जहाँ पे रामायण मंदिरों में वहाँ पे आधे से ज्यादा ना ईसाई आई थिंक ईसाई रहते हैं, मुस्लिम कंट्री है, मगर आज भी वहाँ पे रामायण मुस्लिम देश है वहाँ पे आज भी श्री राम का नाम लिया जाता है आज भी। लेकिन जो है भारत में आप बोल रहे हैं, भारत का बात हो रहा है ना यहाँ पे, आप कहाँ भी देश में जा रहे हैं? प्राचीन युग से चला नहीं, आप कह रहे हैं कि भारत देश सेकुलरों का देश है, लेकिन मैं आपको बता दूं सेकुलरों का देश बनाया गया था कांग्रेस द्वारा। लेकिन जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो फूट डालो और राजनीति करो, इस तरीके से कांग्रेस राज करती आई। लेकिन अब जो सरकार है वो भगवा रंग की सरकार है, भगवा की पहचान की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। कदम हमने रख दिया है हिंदू राष्ट्र की ओर। अब हमारा देश सेकुलर नहीं है। अगर हमारा देश सेकुलर होता तो इस भागवत पंडाल में भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होती, यहाँ भी आज सेकुलर पंथी दिखाई देती। लेकिन आज यहाँ जब श्री राम की बात हो रही है, श्री हनुमान की बात हो रही है और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो आप खुद समझदार हो, आप खुद देख सकते हो कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारे देश से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उनकी जड़ हिल चुकी है। अब अगर जो बात होती है
हिंदू धर्म की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है और यही बात होती रहेगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद जो अगला चुनाव आएगा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है खत्म हो गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अपने तो अभी भी सेकुलरिज्म वर्ड जो है अभी भी है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से हटा दिया गया है। मैडम देखो, ऐसा है, चंद लोग संविधान फॉलो करेंगे कि पहले जो है आप गीता और रामायण फॉलो करेंगे? हम तो सनातन धर्म से हैं जी। हम संविधान से ज्यादा अपने गीता और रामायण को मानते हैं। जहाँ संविधान की बात आएगी, हम संविधान के दायरे में, अगर संविधान हमारे धर्म का मजाक उड़ाएगा तो हम उस संविधान को भी नहीं मानते। अगर हम मानते हैं तो हम अपने सिर्फ सनातन धर्म को मानते हैं। देखो, हमारे में जो महात्मा गांधी जी थे, उस समय उन्हीं का राज था, उन्हीं का चलता था। जो उनका कहना नहीं मानता था उसको जय श्री राम करवा देते थे। और मोहम्मद जिन्ना ने कह दिया कि अगर हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे तो हमारा देश बांट दो। जब देश बंटवारा का नंबर आया था, तब उन्होंने कहा था कि इन्होंने, गांधी जी ने बांटा कि कहा था कि जितने मुसलमान भाई हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो ना जाएं। तो जो नहीं गए हैं वो तो रह गए हैं, तो उन लोग को देखना ना पड़ेगा। वो लोग अपने मर्जी से नहीं ना गए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं आप लोग कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? एक ही जो है सबको सनातन धर्म में, सनातन धर्म का जो जय करेगा वहीं रह पाएगा भारत में, ऐसे वो नहीं रह उसमें तो मेरा कहना यह है, चंद लोग हैं, और मैं मुस्लिम कम्युनिटी को ही कहूँगा, जो कि कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। लेकिन उन लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ कि 5 टाइम की अजान पढ़ने के बाद भी अगर आपको भारत देश में डर लगता है ना, तो आप सनातन धर्म अपनाइए ना। आप एक दिन हनुमान चालीसा करिए ना, फिर आपको पता लग जाएगा ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम तो कहते हैं, जैसा गुरुजी कहते हैं ऐसे हम कहते हैं, हम तो चारों धर्म का सम्मान करते हैं। सम्मान सिर्फ हम चारों धर्म का इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में भी हमें श्री राम दिखाई देता है, हमें मुस्लिम धर्म में भी श्री राम दिखाई देता है, हमें सिख धर्म में भी श्री राम दिखाई देता है, और हमें क्रिश्चियन में भी श्री राम दिखाई देता है। अगर इन चारों धर्मों के लोगों को कोई श्री राम नहीं दिखाई देता है तो वो अपने धर्म में रहे। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है चारों धर्म। जैसा कि आज आप देख सकते हो, हिंदू धर्म के लिए अलग कानून, अगर आप संविधान की बात करते हो, आज हिंदू धर्म तो संविधान का पालन करता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाती है। मेरा मानना है चारों धर्मों के लिए एक ही कानून हो और एक ही तरीके से चले। ये नहीं हमारा बच्चा मंदिर में टीका लगा के भी नहीं जा सकता और उनकी महिलाएं बुर्का पहन के स्कूल में पढ़ने जाती हैं। सबके लिए एक ही कानून हो और वो चारों धर्मों के लिए एक ही कानून हो, उसी को पालन करके पूरा राष्ट्र चले।